फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुनील कुमार और आप देख रहे हैं एसके लेक्चर्स। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री का। ये आपका थर्ड पार्ट है। इसमें हम स्टार्ट करने वाले हैं जो एंगल्स हैं। मैंने आपके प्रीवियस लेक्चर में मैंने पढ़ा दिया कि हम एंगल्स को कैसे फाइंड करते हैं। तो इस पार्ट में हम एंगल्स के बेस पे हम क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आपने इससे पहले वो दोनों वीडियो नहीं देखे, मैंने 2 वीडियो पोस्ट कर दी हैं। अगर आपने वो दोनों वीडियो नहीं देखे तो जाके देखिए। उसमें मैंने बताया पहले पार्ट में कि हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज कैसे फाइंड करते हैं। सेकंड पार्ट में मैंने ये बताया है कि आप एंगल्स को कैसे फाइंड कर सकते हैं अगर डिफरेंट हमारे पास एंगल दिए हो तो, ठीक है। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, तो देखते हैं अपना क्वेश्चन। हमारे पास क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। इसमें जो क्वेश्चंस आएंगे आपको, आपके सारे के सारे क्वेश्चंस एंगल के बेस पे आएंगे। जैसे मैंने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ाया था कि हम एंगल्स कैसे फाइंड कर सकते हैं, डिफरेंट एंगल पे एंगल्स की वैल्यू कैसे फाइंड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है sin 60, cos 30, sin 30, cos 60। तो ये अलग अलग एंगल्स पे अलग अलग वैल्यूज आती हैं। तो आप जाके आप प्रीवियस वीडियो देखिए, देन उसके बाद इसको देखिए और उसे अच्छी तरह से थोड़ा याद कर लीजिए, या तो समझिए जैसे मैंने समझा रखा है, और थोड़े बहुत उसे एक बार याद कर लीजिए। और फिर उसके बाद आप इसे यूज़ करेंगे, बार बार यूज़ करेंगे क्वेश्चंस में, तो आपको आसानी से याद हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारे पास दिया हुआ है sin 60, cos 30, sin 30, cos 60। तो जो भी इसने दे रखा है, जो वैल्यू हमारी होती हैं उन्हें पहले यहाँ पे पुट कीजिए। जो वैल्यू हमारी होती हैं उन्हें हम क्या करेंगे, पहले पुट करेंगे। जैसे sin 60 की वैल्यू होती है हमारी √3/2, ठीक है। यहां पे बीच में कोई साइन नहीं है तो इसका मतलब क्या है, इनटू है, तो हम लगाएंगे इनटू। cos 30 की वैल्यू भी होती है हमारी √3/2, ठीक है, प्लस sin 30। तो sin 30 की वैल्यू होती है 1/2। sin 30 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/2, ठीक है। फिर इसके बीच में भी कोई साइन है तो इसका मतलब क्या है, इनटू में है। cos 60, तो cos 60 की वैल्यू भी होती है 1/2। आप ये कहेंगे कि ये यहाँ तो 60 है, यहाँ 30 है, तो ये सेम वैल्यू क्यों है। तो आप जाके मेरे प्रीवियस वीडियो देखिए, उसमें मैंने ये बताया है जो साइन की जो वैल्यूज होती है जो सीधे चल रही हैं, कॉस को ऐसे उल्टा कर दीजिए, यानी उल्टा करके उसे सीधा लिख दीजिए, तो हमारी कॉस की वैल्यूज होती हैं। यानी जो 60 पे आ रही है साइन में, वो कॉस में 30 पे आती है। जो साइन में 30 पे आ रही है वो कॉस 60 पे आती है, ठीक है यहाँ तक। तो चलिए अब उसके बाद क्या करना है, हमें सॉल्व करना है। मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हम प्लस करेंगे एलसीएम लेकर या कुछ भी कर, ठीक है। तो देखिए हम ऊपर वाले के इंटू ऊपर के साथ करेंगे, तो √3 के इंटू जब हम √3 में करते हैं तो क्या बचता है हमारा 3, कंप्लीट क्या हो जाता है 3, अपॉन हो जाएगा हमारा 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, प्लस है तो हम यहाँ प्लस लगाएंगे, प्लस है तो प्लस लगाएंगे। फिर 1 की इंटू 1 में तो 1, अपॉन 2 की इंटू 2 में तो 4। क्लियर, करना कुछ नहीं है फ्रेंड्स, आपको बस क्या करना है, जो भी आपको एंगल्स दिए होंगे उन एंगल्स की वैल्यू रखनी है। आपको कैलकुलेशन करनी है, आपकी कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। हम कैलकुलेशन करेंगे, फिर उसके बाद हमारा सीधा आंसर आ जाएगा, ठीक। चलिए देखिए, तो अगर हम 4 और 4 का एलसीएम लेंगे तो जाहिर सी बात है 4 ही आएगा। आपको ये पता होगा बेस में हमारे नीचे सेम होता है तो हमारा क्या होता है, वही एलसीएम आ जाता है। और जब नीचे सेम होता है तो हम ऊपर वाले को क्या कर देते हैं, सेम ही लिखते हैं। कैसे, 4 से 4 में डिवाइड करेंगे 1 टाइम में, तो 3 1 जा, यहाँ हो जाएगा 3, प्लस है यहाँ प्लस लगा देंगे। ऐसे ही 4 से फिर 4 में डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 1 जा 4, कितने टाइम्स में, 1 टाइम्स में। तो 1 की इंटू किस में, 1 में, तो 1 1 जा 1। क्लियर यहाँ तक। चलिए अब हम प्लस कर देंगे तो 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4/4, और 4 से 4 कैंसिल, इक्वल टू क्या हो गया 1। ये हो गया आपका आंसर। बिल्कुल इजी है, कुछ नहीं है, सबसे छोटा क्वेश्चन होता है ये। बस हमें जो एंगल दिए होंगे वैल्यू याद होनी चाहिए, आपको वैल्यू को पुट करना है, कैलकुलेशन करनी है, आपका आंसर तैयार, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। तो चलिए हम इसका देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए फ्रेंड्स, तो देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम पहले क्वेश्चन के जैसा ही है। आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अलग अलग डिग्रीज पे आपको वैल्यूज याद होनी चाहिए। हमें वैल्यू को पुट करना है, कैलकुलेशन करनी है और आंसर पाना है। बिल्कुल इजी मेथड है। तो चलिए फिर से देखते हैं क्या है इसमें। हमें दिख रहा है कि यहाँ पे tan² 45 डिग्री है। 2 की इंटू किस में हो रही है, पहले 2 है, फिर tan² 45 डिग्री। तो इसका मतलब एंगल कितना है, 45।
इसमें कितना है 30, इसमें कितना है 60। यहां पे उसने क्या रखा है स्क्वायर, तो इसका मतलब ये है कि अगर हम 10 45 की वैल्यू रखेंगे तो उसका स्क्वायर भी करेंगे। क्या करेंगे? स्क्वायर भी करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हमें लिखना है 2 इंटू 10 स्क्वायर है हमारा और एंगल कितना है 45। तो 10 45 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1 और इसका क्या करना है स्क्वायर। ठीक, फिर प्लस है, हम प्लस लगाएंगे। cos 30 की वैल्यू होती है आपकी √3/2 और इसका भी होल स्क्वायर कर देंगे क्योंकि cos स्क्वायर है। ठीक है, हम इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो होते हैं इसमें जो स्क्वायर लगाते हैं वो हम डिग्री के ऊपर ना लगा के हम किस पे लगाते हैं, जो हमारे रेशो के नाम हैं उनके ऊपर लगाते हैं, जैसे tan के ऊपर, cos के ऊपर, sin के ऊपर। ठीक है, फिर देखिए माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, तो साइन 60 है ना उसका स्क्वायर है, तो साइन 60 की वैल्यू होती है आपकी √3/2। क्या होती है √3/2 और हमें क्या करना है इनका होल स्क्वायर, तो हमने कर दिया होल स्क्वायर। क्लियर? अब कैलकुलेशन करेंगे तो देखिए अगर मैं 1 का स्क्वायर करूं तो 1 ही आता है और 1 की इंटू 2 में करूं तो क्या आएगा 2 1 जा 2। ठीक, फिर प्लस √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4 माइनस √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, यहां तक आप यहां देख सकते हैं कि जो 3/4 सेम नंबर है, साइन अपोजिट है, तो क्या करते हैं कैंसिल करते हैं। क्या करते हैं? कैंसिल करते हैं। यानी अगर कोई भी नंबर हमारा सेम हो और उसके साइन क्या है अपोजिट हो, एक प्लस में हो एक माइनस में हो, तो हम क्या करते हैं उनको कैंसिल कर देते हैं। जैसे एग्जांपल आपके पास 10 रुपए हैं, प्लस पॉइंट है, आपने 10 रुपए खर्च कर दिए, माइनस पॉइंट हो गया, तो इसका मतलब क्या है एक प्लस एक माइनस, तो कुछ बचा आपके पास नहीं बचा। तो इसका मतलब यही होता है कि अगर एक प्लस में है एक माइनस में है और नंबर कंप्लीटली सेम है तो हम क्या करते हैं उनको कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, तो 3/4 से 3/4 क्या हो गया कैंसिल हो गया, क्या बचा हमारा 2 बचा। क्या बचा 2, तो यही आपका क्या हो गया आंसर। सिंपल, इसमें कुछ नहीं करना आपको, सिर्फ एंगल्स की वैल्यू याद होनी चाहिए। अगर आपको एंगल्स की वैल्यू याद नहीं है तो आपका आंसर भी क्या आएगा गलत ही आएगा। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, पहले आप ये याद कीजिए या समझिए कैसे भी कीजिए, लेकिन आपको अच्छी तरह से पुट करना आना चाहिए कि इसकी एक्यूरेट वैल्यू क्या है। ठीक है, तो ये आपका ये सेकंड क्वेश्चन था। ठीक है, अब हम बात करेंगे और क्वेश्चंस के इसमें, तो चलिए हम देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए फ्रेंड्स, तो देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। मैंने यहाँ पे बोर्ड पे 2 क्वेश्चन और लिख दिए हैं एंगल्स के बेस पे, तो आपको भी सेम वही मेथड लगाना जो मैं बार बार बोल रहा हूँ। क्या करना है आपको, अलग अलग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो पर अलग अलग एंगल्स पे वैल्यूज याद होनी चाहिए। ठीक है, और फिर वैल्यू को पुट करना है, फिर सॉल्व करना है। बार बार मैं ये बात बोल रहा हूँ क्योंकि ये सबसे ईजी मेथड है, कुछ नहीं करना, बस वैल्यू रखनी है आंसर पाना है, वैल्यू रखनी है आंसर पाना है। ठीक है, तो देखिए क्या करना है इसमें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या हमारा 2 tan 30/1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री। क्या क्या है, tan 30 की वैल्यू चाहिए, यहाँ भी tan 30 की वैल्यू चाहिए। ये 2 और 1 से हमें कोई मतलब नहीं है, बस जैसा है हमें वैसा रखना है और प्लस या माइनस जो भी करना है वो हम करेंगे। हमें क्या ध्यान देना है कि जो ये वैल्यू दी हुई है, क्या पूछा है, कौन सी वैल्यू पूछा है, tan 30 की, यहाँ भी tan 30 की। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देख सकते हैं cos 45 sec 30 cosec 30। ठीक है, तो देखिए हम एक एक करके वैल्यू रखेंगे पहले, तो ये आएगा हमारा 2 इंटू tan 30 की वैल्यू क्या होती है, tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। आपके tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3 और इस पूरे के अपॉन में क्या है 1 + tan स्क्वायर 30, यानी पहले 30 की वैल्यू रखेंगे फिर उसका क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे। ठीक है, तो देखिए तो tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3 और इस पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स, हमने वैल्यू पुट करी है, अभी कुछ नहीं करा, जो क्वेश्चन दिया हुआ है बस tan 30 की जगह tan 30 की वैल्यू, tan 30 की जगह tan 30 की वैल्यू, फिर उसका स्क्वायर। अब आगे सॉल्व करेंगे, तो देखिए हम 2 की इंटू 1 में करेंगे तो 2/√3, फिर अपॉन 1 का 1 प्लस इसका होल स्क्वायर करना है तो 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए हमें अभी इसमें कुछ सॉल्व नहीं करना, पहले हमें इनका क्या लेना है
एलसीएम लेना है, तो इसके नीचे हम 1 मान सकते हैं अपॉन में। एलसीएम लेंगे तो ये तो हमारा सेम चलता रहेगा, यहाँ पे हम इम्प्लाइज लगा देंगे, ये हो जाएगा 2/√3 अपॉन, फिर अपॉन में क्या है, एलसीएम आएगा इसका 3, अपॉन में क्या आएगा 3। तो देखिए 1 से हम 3 में डिवाइड करेंगे तो 3 टाइम्स, यानी 1 में हमें इंटू करनी है किसकी, 3 की, तो 3 बन जा, यहाँ आ गया 3। ठीक, प्लस है, प्लस लगाएंगे, फिर 3 से डिवाइड करेंगे 3 में तो 1 टाइम्स में, तो 1 की इंटू किस में करेंगे, 1 में, तो 1 बन जा 1। ठीक, देखिए अब हम प्लस कर लेंगे, अगर प्लस हो रहा है तो क्या हो जाएगा, 2/√3 अपॉन 3 और 1 4 और अपॉन 3। ठीक, क्या करना है हमें, देखिए ध्यान से, पहले हमने वैल्यू रखी, हमने स्क्वायर है तो स्क्वायर किया, 2 से इंटू तो 2 करेंगे, और 1 प्लस है तो 1 प्लस करेंगे, फिर उसके बाद क्या किया, हमने स्क्वायर खोल दिया इनके, इसके इंटू कर दिया, हमने इसका स्क्वायर खोल दिया, एलसीएम लिया हमने 3 एलसीएम आया हमारा, फिर हमने जो एलसीएम का हमारा मेथड होता है वो लगाया हमने, तो 3 + 1 4 हो जाएगा, तो ये आ गया 2/√3 अपॉन 4/3। तो आप लोगों को ये बात पता होगी कि अगर एक साथ 4 नंबर अपॉन में आते हैं तो उसे हम कैसे सॉल्व करते हैं। कैसे करते हैं, हमें क्या करना है, ऊपर की मतलब बाहर से बाहर के इंटू, अंदर की अंदर से इंटू, बाहर से बाहर करेंगे उसे ऊपर लिखेंगे, अंदर से अंदर करेंगे उसे नीचे लिखेंगे। तो यहाँ आएगा ऐसे हमारा इम्प्लाइज डेट, हम 2 की इंटू 3 में करेंगे तो हम ऐसे लिख लेते हैं 2 × 3, इंटू करना है, अपॉन 4 की इंटू √3 में करेंगे तो 4 × √3। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए फिर अगर कुछ कैंसिल हो रहा है हम कैंसिल कर देंगे, अगर एक ही टेबल से डिवाइड हो रहा है तो हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो देखिए 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4। क्लियर, ये जो 3 है, क्या मैं इसको ये लिख सकता हूं, √3 × √3। आप लोगों को ये बात पता होगी कि अगर कोई भी दो नंबर सेम रूट में है, 3 और दोनों ही रूट में है, तो वो कंप्लीट नंबर बन जाता है 3। जैसे √2 की इंटू √2 में करते हैं तो क्या बन जाता है 2, ऐसे √3 की इंटू √3 में करेंगे तो क्या बन जाएगा 3। तो मैंने 3 को क्या कर दिया, √3 अलग, फिर √3 अलग। तो देखिए एक √3 से एक √3 कैंसिल, तो क्या बचा, ऊपर बचा हमारा √3 और नीचे बचा हमारा 2। तो ये हो गया आपका आंसर, है ना, बिल्कुल इजी। इसका आंसर √3/2 है। अब देखेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, तो चलिए उस पर देखते हैं क्या दे रखा है। उसने दे रखा है कि cos 45 sec 30 cosec 30। तो सबसे पहले हम वैल्यू रखेंगे, तो देखिए cos 45 की वैल्यू होती है आपकी 1/√2, 1/√2। फिर अपॉन में क्या करना है, sec 30 और cosec 30। मान लीजिए कि आपको sec 30 और cosec 30 की वैल्यू नहीं पता, तो हमें ये पता है, मैंने पहले पार्ट में बताया था आपको कि जो sec होता है वो cos का उल्टा होता है, cosec होता है वो sin का उल्टा होता है। तो अगर आपको sin और cos की वैल्यू पता है तो आप sec और cosec की वैल्यू भी याद कर सकते हैं। कैसे, कि अगर मान लीजिए हमें क्या निकालना है, 30 डिग्री निकालना है, तो हम ये पता करते हैं ना कि cos 30 पे कितनी वैल्यू होती है, तो cos 30 पे होती है √3/2। sec उसका उल्टा होता है तो उल्टा कर देंगे, तो √3/2 का उल्टा करेंगे तो 2/√3। समझ में आ रहा है क्या करना हमें, अगर हमें cos और sin की पता है तो हम sin से cosec के निकाल सकते हैं, cos से sec के निकाल सकते हैं। तो sec 30 की जो वैल्यू होगी वो होगी 2/√3। क्यों, क्योंकि cos 30 की वैल्यू होती है √3/2। ठीक है फ्रेंड्स, यहां तक चलिए, प्लस है, हम यहां प्लस लगाएंगे। फिर हमें निकालनी है cosec 30 की वैल्यू। तो cosec किसका उल्टा होता है, sin का। किसका उल्टा होता है, sin का। तो सबसे पहले हम sin 30 की वैल्यू पता करेंगे, तो sin 30 की वैल्यू आपकी होती है 1/2। कितनी होती है, 1/2। तो उसका हम अपोजिट करेंगे तो 2/1। तो 1 की वैल्यू कोई नहीं होती अपॉन में, तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे प्लस का सिंपल 2/1 लिख देते हैं, क्योंकि हमें एलसीएम भी लेना है, वैसे 1 की कोई वैल्यू नहीं होती। तो ये हो गया आपकी सारी वैल्यूज, क्या कि cos 45 1/2 होता है, सॉरी 1/√2 होता है, अपॉन sec 30 की वैल्यू 2/√3 होगा, प्लस है, हमने प्लस लगाया, cosec 30 की वैल्यू 2। ठीक, अब आगे सॉल्व करेंगे। देखिए हमें इसे सेम रखना है, क्योंकि इसमें कुछ मल्टीप्लाई कुछ डिवाइड कुछ नहीं हो रहा, तो इसे सेम रखेंगे। अपॉन में क्या करेंगे, इनका एलसीएम लेंगे।
एलसीएम कैसे लेंगे, देखिए एलसीएम आएगा इसका √3, एलसीएम क्या आएगा इसका √3, फिर √3 से √3 में डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम्स में, क्योंकि नंबर सेम है, जैसे 4 की 4 में डिवाइड करते हैं तो 1 टाइम्स में, क्यों, क्योंकि दोनों नंबर क्या है सेम है। तो ऐसी √3 की √3 में करेंगे तो 1 टाइम्स में जाएगा, तो हम यहाँ पे इंटू कर देंगे किससे 1 से, तो 2 1 जा 2, प्लस है तो प्लस लगा दिया, ठीक। फिर 1 से डिवाइड करेंगे √3 में, 1 से डिवाइड करेंगे √3 में, तो √3 टाइम्स में ही जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मैंने 1 से डिवाइड किया 5 में, तो 5 टाइम्स में जाता है, ऐसी 1 को डिवाइड करेंगे √3 में तो कितने टाइम्स में जाएगा, √3 टाइम्स में ही जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि 2 में हमें इंटू करनी है किसकी, √3 की, तो ये हो जाएगा आपका 2√3, क्या हो जाएगा आपका 2√3, क्लियर। अब देखिए फिर सेम वही यहाँ देखिए, जैसे हमने किया था कि 4 नंबर्स थे तो बाहर से बाहर अंदर से अंदर इंटू करी थी, हम इनको प्लस या माइनस नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2√3 है। जैसे कि आपका x वाला सिस्टम आता है, क्या आप ये ऐसे कर सकते हो कि x दे दिया, सॉरी 2 दे दिया और 2x दे दो, इन्हें आप प्लस कर सकते हो, नहीं कर सकते। यानी अगर हमारा वेरिएबल है तो वेरिएबल के साथ भी इसमें सेम होना चाहिए और पावर भी सेम होना चाहिए, तो ही हम प्लस या माइनस कर सकते हैं। सेम मेथड हमारे रूट वाले में आता है, तो हम इनको प्लस नहीं करेंगे, क्या करेंगे हम बाहर से बाहर के इंटू, इस पूरे की अंदर से अंदर के इंटू। तो देखिए √3 के इंटू 1 में करेंगे तो यह आ गया हमारा √3, ठीक है। फिर क्या करना है, यहां पे हमें इंटू करनी है किसकी, √2 की इंटू करनी है किसमें, 2 + 2√3 में, 2 + 2√3 में, ठीक है। तो देखिए क्या होगा, सबसे पहला काम देखिए इसमें दोनों में 2 कॉमन है ना, यहाँ भी 2 है यहाँ भी 2 है, तो अगर मैं 2 को कॉमन ले लूँ तो क्या होगा, 2 कॉमन लूंगा तो ये इंटू में आ जाएगा, तो इसका मतलब ये हो जाएगा √3 अपॉन 2√2 और अपॉन 1 + √3, ठीक है यहाँ तक, ठीक है फ्रेंड्स। तो हमने यहाँ तक सॉल्व कर लिया था, हमने इसमें क्या किया था, 2 को हमने कॉमन लिया था, तो क्या हो गया था हमारा 2√2 और ब्रैकेट में बचा था यहाँ पे 1 और यहाँ पे बचा था प्लस का √3, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करते हैं बाद फ्रेंड्स, आपको एक बात ध्यान देनी है कि कभी भी रूट को हम अपॉन में नहीं रखते। अगर अपॉन में हमारा कोई भी रूट में नंबर है तो उसे क्या करते हैं, हम चेंज करते हैं। और चेंज कैसे करते हैं, हम उस रूट वाले नंबर का रेशनलाइजेशन करते हैं, रेशनलाइजेशन। तो रेशनलाइजेशन का मतलब ये होता है कि नीचे वाले का नहीं अपॉन का साइन चेंज कीजिए और ऊपर नीचे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। रेशनलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि जो भी अगर 2 नंबर्स दिया हुआ तो उनमें से एक बीच का हमें साइन चेंज करना है और ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना है। तो इसमें जो जो भी रूट है हम उन सबको लेके चलेंगे, यानी हमें 2 को छोड़ना है, हमें ऊपर नीचे इंटू किससे करनी है, √2 ब्रैकेट में 1 - √3 से, क्यों, क्योंकि हम साइन क्या करेंगे, चेंज करेंगे। तो देखिए यहाँ पे ऐसे होगा हमारा, हम यहाँ लिख सकते हैं, देखिए ऊपर है हमारा √3 अपॉन हमें 2 में कोई चेंजमेंट नहीं करनी, इसको तो हमें पूरा लिखना है क्योंकि है जो, फिर 1 + √3, यानी ये हमारा क्वेश्चन है, इसका हमें रेशनलाइजेशन करना है। तो क्या करना है, जो भी रूट के साथ नंबर जितने भी है रूट में अपॉन में, उसका साइन चेंज कीजिए और ऊपर नीचे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे √2 1 - √3 अपॉन √2 1 - √3, ठीक है यहाँ तक। तो देखिए अब हमें क्या करना है, ये भी इंटू में है, ये भी इंटू में है और ये बाकी सारे भी क्या है, आपस में इंटू में है, तो हम सबके क्या कर देंगे, आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए अगर मैं √3 की इंटू √2 में करूंगा तो क्या हो जाएगा, √6, क्या हो जाएगा, √6। तो मैं यहाँ पे एक नंबर बढ़ा देता हूँ, कैसे, ऐसे, ये हो जाएगा √6 और ब्रैकेट में बचेगा 1 - √3 और अपॉन में बचेगा कैसे, देखिए इन सबके इंटू इस सबके साथ करनी है, तो इसका मतलब जो छोटे छोटे नंबर से पहले उन्हें कर लीजिए, जैसे 2 की इंटू √2 फिर √2, तो √2 क्या हो जाएगा, कंप्लीट 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कंप्लीट 2, और उस 2 की इंटू 2 में करेंगे तो हो जाएगा हमारा 4, क्या हो जाएगा हमारा 4। देखिए ध्यान से, अभी हमने इसमें कुछ नहीं किया, ब्रैकेट वाले में √2 की इंटू √2 में करें तो 2 बन गया कंप्लीट, फिर 2 की इंटू 2 में करेंगे तो क्या हो गया, 4 हो गया, ठीक है यहाँ तक। फिर आपको यहाँ दिख रहा होगा ये मल्टीप्लाई में तो है, तो a + b और सेकंड ब्रैकेट में a - b, तो आपको एक फॉर्मूला याद होगा
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या होता है, ये होता है ए प्लस बी और सेकंड ब्रैकेट में होता है ए माइनस बी। तो इसका मतलब इसको ये लिख सकते हैं तो इसको ये लिख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या, ए का स्क्वायर करना तो ए क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर करना तो बी क्या है √3, तो हो जाएगा √3 का स्क्वायर और एक कंप्लीट ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, अब देखिए √6 की इंटू इन दोनों के साथ तो ऐसा हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा √6। ठीक है, ये हो गया हमारा क्या √6 माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा देखिए, अगर हम इसकी इंटू इसके साथ करेंगे तो हो जाएगा हमारा 6 3 ज़ा 18, रूट में है तो हम इंटू कर देते तो क्या हो जाएगा 6 3 ज़ा 18 और रूट में आ जाएगा। ठीक, और अपॉन में क्या हो जाएगा हमारा देखिए यहाँ पे, ये हो जाएगा 4 ब्रैकेट में 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3 ब्रैकेट क्लोज। देखते रहिए फ्रेंड्स, हमने क्या किया, पहले हमने रेशनलाइजेशन किया, जो पहले छोटे छोटे नंबर्स हमने उनकी मल्टीप्लाई करी, फिर जो ब्रैकेट वाले हैं उन्हें सॉल्व किया। इसमें हमारा फॉर्मूला लग रहा था, हमने फॉर्मूला लगाया ये वाला, और इसमें क्या कर देंगे हमने डायरेक्ट इंटू कर दी, √6 की 1 में तो √6, √6 की √3 में तो √18। ठीक है, और इसमें क्या हमारा फॉर्मूला बना था, 4 हमारा बाहर है, 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3। ठीक है, तो देखिए अब क्या करेंगे हम, क्या हम √6 का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है, जैसे 4 है तो मैं 4 को लिख सकता हूं ऐसे 2 × 2, जो चीज़ कॉमन आ रही है वो बाहर आ जाती है। जैसे मैंने फिर यहाँ पे एक और एग्जांपल ले लिया, जैसे √8, तो √8 को मैं लिख सकता हूँ 2 × 2 × 2, 2 2 4, 4 2 8, तो एक पेयर बाहर आ गया ना तो ये बचता है 2√2, यानी √8 को हम ये भी लिख सकते हैं, है ना। तो देखिए ऐसे 6 का करेंगे तो 3 2 × 6 होता है, तो ना ही 3 का पेयर बनना है ना ही 2 का पेयर बनना है। तो इसका मतलब क्या कर देंगे, इनको √6 को हम सेम रख देंगे, माइनस है माइनस लगाइए। ठीक है, फिर देखिए √18 को हम क्या लिख सकते हैं, √18 को हम लिख सकते हैं 6 3 ज़ा 18। ठीक, फिर मैं 6 को ये भी लिख सकता हूँ 3 × 2 और इंटू 3, तो 3 3 ज़ा 9 और 9 2 ज़ा 18, तो 18 को हम क्या लिख सकते हैं ये, इसका मतलब क्या है कि हमारा 3 का पेयर बन गया, तो ये आ गया 3√2। क्या हो गया हमारा 3√2, तो इसका मतलब हम √18 को लिख सकते हैं 3√2 अपॉन 4 है, ब्रैकेट में क्या है 1 - 3, तो ये बचेगा 4 × माइनस का 2, क्योंकि माइनस वाला नंबर हमारा ग्रेटर है तो वो साइन हमारा आएगा। तो क्या हो गया हमारा माइनस का 2। अब देखिए ऊपर वाले को हमें सेम रखना है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। अब इसमें इंटू करेंगे तो हो जाएगा माइनस का 8। क्या हो जाएगा हमारा माइनस का 8, क्या हो जाएगा माइनस का 8। और जब भी एक बात और ध्यान रखने से मैंने बताया था कि कभी भी रूट में नंबर अपॉन में नहीं होना चाहिए। ऐसे ही हमारा मैथ का एक रूल होता है कि कभी भी अपॉन में माइनस साइन नहीं होना चाहिए अकेला, कभी भी अपॉन में माइनस साइन नहीं होना चाहिए। अगर वो माइनस है तो हम उसे ऊपर पहुंचा देते हैं, और ऊपर पहुंचाएंगे तो आपको पता है माइनस क्या करता है, साइन को चेंज कर देता है। माइनस क्या करता है, साइन को चेंज कर देता है। तो जैसे ये ऊपर जाएगा तो जो प्लस में है वो माइनस, जो माइनस में है वो प्लस, तो क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे देखिए, तो ये हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा तो इसको मैं पहले लिख देता हूँ, तो ये हो जाएगा 3√2 माइनस √6 और अपॉन में 8। ये हो गया आपका कंप्लीट आंसर इस क्वेश्चन का। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। हमने अब तक पढ़े हैं कि हमारे पास डायरेक्ट वो देगा कि कौन से हमें एंगल रखने हैं इसमें, जिसकी वैल्यू हमें पता है। नेक्स्ट टॉपिक में क्या होगा कि हमें एंगल्स नहीं पता होंगे, फिर भी हमें उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो आपको याद होगा सेकंड पार्ट जो मेरी वीडियो है, मैंने उसमें सेकंड टाइप जो पढ़ाया है कि आप अलग अलग वैल्यूज़ पे कैसे निकाल सकते हैं डिग्रीज को। जैसे कि अगर साइन 90 - थीटा, साइन 90 + थीटा, इस टाइप को जो मैंने समझाया था, अब उसका यूज़ करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आगे। चलिए फ्रेंड्स, तो देखते हैं अपना नेक्स्ट टाइप। हमारे क्वेश्चन में एंगल्स के बेस पे ही है। अब आपको क्या करना है, इससे पहले वाले टाइप में ये था कि आपको कंप्लीट डिग्री दी हुई थी कि इस डिग्री पे फाइंड कीजिए, जिसकी वैल्यू हमें पता होती थी। ठीक है, लेकिन अब हमें क्या करना है कि ऐसे ऐसे यहाँ पे डिग्री यानी एंगल देगा जिसकी वैल्यूज हमें नहीं पता। जैसे कि आप देख सकते हैं बोर्ड पे मैंने 2 क्वेश्चन लिखा है, यहाँ पे दिया हुआ है साइन 18 कॉस 72 डिग्री। तो क्या हमें इन दोनों में से किसी की वैल्यू पता है? नहीं पता। हमें जो वैल्यू पता है किस किस की पता है, या तो 0 डिग्री हो,
या 30 डिग्री हो या 45 डिग्री हो या 60 डिग्री हो या फिर 90 डिग्री हो। इन 4-5 की तो पता हमें, लेकिन इनमें से कोई सा भी नहीं। जैसे यहाँ पे 48, 23, 42, 67। तो हम क्या करते हैं, जो मैंने अपने सेकंड पार्ट के वीडियो में मैंने सेकंड टाइप का जो एंगल कराया था कि एंगल्स को आप अलग अलग कैसे फाइंड कर सकते हैं, जैसे कि cos 90 माइनस थीटा, 80 प्लस थीटा, इस टाइप के जो क्वेश्चन कराए थे उससे हम करेंगे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जाके आप देख लीजिए, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए हम क्या करते हैं, हम इसमें जो यूज करेंगे, हम इसमें यूज करेंगे हमेशा, यूज करेंगे इसमें कौन सा, 90 माइनस थीटा वाला। कौन सा यूज करेंगे, 90 माइनस थीटा। और 90 माइनस थीटा हमेशा हमारा फर्स्ट कोऑर्डिनेट में आता है, ऑल पॉजिटिव होता है। ठीक है, और 90 पे चेंज होता है। मैंने उसमें बताया था कि आपके 3 कंडीशंस होनी चाहिए। सबसे पहले हम कोऑर्डिनेट चेक करते हैं कि कौन सा कोऑर्डिनेट होगा, तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में आएगा। फर्स्ट कोऑर्डिनेट में A4 ऑल पॉजिटिव और स्टक, आप जाके वो वीडियो देख सकते हैं, मैंने उसमें फुल डिटेल में बताया। ठीक है, तो ऑल पॉजिटिव, ठीक है, सारे सारे क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। और क्या होगा, चेंज होगा। चेंज किस किस पे होता है, 90 एंड 270 डिग्री पे। 90 एंड 270 डिग्री पे क्या होता है, चेंज होता है। और चेंज क्या क्या होता है, ऐसे होता है चेंज, साइन का कॉस में, कॉस का साइन में, ठीक है, टेन का कॉट में एंड कॉट का टेन में, सेक का कोसेक में एंड कोसेक का सेक में। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। आपकी 10th क्लास में सिर्फ 90 माइनस थीटा का ही यूज होता है। मैंने उसमें सारे इसलिए बताए हैं क्योंकि आपको आगे भी काम आ सकता है। ठीक है, तो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आप पहले जाकर वीडियो देखिए तो ही आपको अच्छी तरह से समझ में आने वाला है। ठीक है, आप डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं, उसका लिंक वहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है ना, तो देखिए अब हमें क्या करना है, हम ये चेक करेंगे कि इनमें से कौन से ऐसे एक को पकड़ेंगे हम जिससे कि हम दूसरे के सेम बना सके। हम ज़्यादातर कोशिश यही करते हैं कि एक को लेना है, दूसरे के सेम बनाना है, कट के हमारा आंसर या तो 0 या फिर 1। अपॉन में है तो आंसर हमेशा 1 आएगा सबका, अगर ऐसे मल्टीप्लाई में है तो भी 1 आएगा, अगर प्लस माइनस में है तो 0 आएगा। यानी इस टाइप के क्वेश्चंस में ज़्यादातर आंसर जो आते हैं वो 1 या 0। तो क्या करते हैं, उसमें किसी भी एक को दूसरे के जैसा बनाते हैं। जैसे अगर एग्जांपल दें, अगर हम 90 माइनस थीटा कर रहे हैं, 90 में से कुछ माइनस कर रहे हैं, अगर मैं ऊपर वाले को चेंज करूं तो देखिए मैं लिख सकता हूं कि अगर मैं 90 में से माइनस कर दूं 72 तो कितना बचेगा, 10 में से 2 8, 8 में से 7 1, आ गया ना 18। तो इसका मतलब ये है कि मैं ऊपर वाले को ये लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं मैं, कि साइन 90 माइनस 72 डिग्री, 90 माइनस थीटा, माइनस करके देखिए 18 ही आ रहा है, तो इसका मतलब इसको मैं ये लिख सकता हूं। और अपॉन में क्या जाएगा, इसको हमें क्या रखना है, सेम रखना है। ठीक है, अब 90 माइनस थीटा वाला हमारा टाइप आ गया, फॉर्मूला आ गया। तो क्या करेंगे, देखिए 90 माइनस थीटा फर्स्ट कोऑर्डिनेट में होता है हमारा, ऑल क्या होता है, पॉजिटिव होता है, चेंज होगा। तो यहाँ पे क्या है, साइन है तो चेंज होगा, तो साइन का चेंज किस में होगा, कॉस में। तो इसका मतलब क्या कर देंगे, हम इसे कॉस कर देंगे, और कौन सा आएगा, पॉजिटिव में आएगा, क्योंकि सारे के सारे क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। और डिग्री क्या है यहाँ पे, 72, तो जाएगा कॉस 72 डिग्री। यानी हमें चेक करना है कि 90 माइनस थीटा है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में आता है, ऑल पॉजिटिव होता है तो हमने पॉजिटिव का साइन लगाया। फिर चेक करेंगे चेंज होगा या नहीं होगा, तो 90 में चेंज होता है, तो साइन का चेंज होता है किस में, देखिए कॉस में। यहाँ पे लिख दिया कॉस, और जो डिग्री होती है यानी जो थीटा होता है हमारा यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, तो कॉस 72 डिग्री अपॉन कॉस 72 डिग्री बन गया ना सेम, कैंसिल कीजिए, 1 आपका आंसर। वेरी सिंपल, कुछ नहीं है, बस आपको ध्यान देना है कि एक को दूसरे के सेम बनाना है। आपको चेक करना है कि हम क्या माइनस करें या क्या प्लस करें जो इसके बराबर बन जाए, इसके इक्वल बन जाए। ठीक है, तो देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले मैं इसे रफ कर देता हूँ फिर देखते हैं। चलिए फ्रेंड्स, तो देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, देखिए ध्यान से, यहाँ पे इस बार 4 नंबर्स दे रखे हैं और सभी के सभी किस में है, 10 में है, सभी के सभी किस में है, 10 में है। तो हम क्या करेंगे, किसी भी दो को बाकी दो के
इक्वल बनाएंगे। जैसे हमने इसमें किया था कि ऊपर वाले को नीचे के सेम बनाया था तो कट के हमारा एक आंसर आ गया था। ऐसे क्या करेंगे, किसी भी 2 tan को पकड़ेंगे और इसके क्या करेंगे, दोनों के इक्वल बनाएंगे। तो देखिए अगर ध्यान से हम देखें यहाँ पे 48 डिग्री है, हमें 90 माइनस थीटा का यूज करना है। तो अगर मैं 90 में से क्या माइनस कर दूं, माइनस कर दूं 42, तो देखिए 10 में से 2 गया 8, 8 में से 4 गया 40 डिग्री। तो चेक कीजिए कहीं 48 डिग्री आ रहा है इसमें, यहाँ पे देखिए यहाँ पे 48 डिग्री आ रहा है, तो ये रहा। तो इसका मतलब ये है कि मैं इसको ये लिख सकता हूं क्या, कि ये हो जाएगा tan 90 माइनस 42 डिग्री। जैसे अभी इसमें किया था कि हमें माइनस करने पे वही आना चाहिए जो हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो इसका मतलब हमने 90 में से 42 डिग्री को माइनस किया तो 48 आ रहा है, 10 का 10, इनको माइनस करने पे 48 डिग्री, यानी क्वेश्चन हमारा क्या है, वही है। लेकिन इसको हम ये चेंज कर सकते हैं, ठीक है। फिर हम सेकंड वाले को पकड़ते हैं, तो इसके बराबर बनाओ तो हम क्या करेंगे, तो अगर मैं 90 में से माइनस कर दूं 67 तो कितना आएगा, 10 में से 7 3, 8 में से 6 2, 23 डिग्री। तो 23 डिग्री, तो इसका मतलब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ये इनटू में है, इसको लिख सकता हूँ मैं 10 90 माइनस 67 डिग्री। मैंने कहा था 4 में से 2 को चेंज करेंगे, 2 को सेम रहने देंगे, यानी बाकी के जो बचे हुए हैं उनको ऐसे सेम रखेंगे। 10 42 डिग्री एंड 10 67 डिग्री, ठीक है। यहाँ तक देखिए, आप देखिए tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा होता है हमारा cot थीटा। क्या होता है हमारा, cot थीटा। तो ये हो जाएगा cot 42 डिग्री। कैसे पहचाना हमने, फर्स्ट कोऑर्डिनेट है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में ऑल पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव पे फिर चेक करेंगे चेंज होगा या नहीं होगा। तो 90 पे चेंज होता है, tan का चेंज होता है किसमें, cot में। अभी मैंने यहाँ पे लिखा था tan का चेंज किसमें होता है, cot में। तो tan आ गया cot में और 42 डिग्री यहाँ पे आ गया। सेम ऐसी tan 90 माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा इनटू में cot 67 डिग्री, यानी इनको ये चेंज कर दिया हमने, ठीक। फिर बाकी के जो बचे हुए उन्हें हमें क्या लिखना है, सेम लिखना है, एंड tan 67 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे इसके बाद आपको एक पॉइंट और याद रखना है। क्या याद रखना है, कि जो हमारा tan थीटा होता है, tan थीटा मतलब एंगल कुछ भी हो सकता है, वो इक्वल होता है 1 cot थीटा के। यानी मैंने पहले लेक्चर में बताया था कि जो tan का उल्टा cot होता है, तो इसका मतलब क्या है कि tan को हम लिख सकते हैं 1 cot थीटा। जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, तो जैसे tan 30 की जो वैल्यू होती है वो होती है कितनी, 1/√3। अगर मैं कहूं कि cot 30 की वैल्यू कितनी होती है, तो आप ये कहोगे √3। क्या कहोगे, √3। इसका मतलब क्या है, जो tan 30 है वो उल्टा हो गया किसका, cot 30 में, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि tan थीटा जो होता है वो होता है 1/cot थीटा के बराबर, 1/cot थीटा के बराबर। या फिर इसको हम ये भी कह सकते हैं ऐसे कि cot थीटा जो होता है वो होता है 1/tan थीटा के बराबर, ठीक है। यहाँ तक, यानी ये पॉइंट आपको याद रखना है। क्या ऐसे सब में होता है, जैसे जो भी जिसका अपोजिट होता है हम ऐसे लिख सकते हैं। तो tan थीटा क्या होगा 1/cot, या cot थीटा क्या होगा 1/tan, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे क्या होते हैं, अपोजिट। और अपोजिट का मतलब क्या है कि हमें उल्टा कर देना है, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर, ठीक है। तो देखिए, तो इसमें हम यही मेथड लगाएंगे ऐसे। cot 42 डिग्री है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ कि 1/tan 42 डिग्री है। सेम ऐसी इंटू 1 यहाँ पर लिख सकता हूं मैं कि tan 67 डिग्री है, इनटू इसमें चेंज हमें नहीं करना, इसको हमें सेम रखना है 42 डिग्री, और इनटू tan 67 डिग्री। क्लियर। यानी क्या क्या याद रखना है आपको, कि आपको याद रखना है कि यहाँ पे tan का tan करना है, हम क्या माइनस करें जो इसके इक्वल बन जाए। फिर क्या होता है, tan 90 माइनस थीटा cot थीटा होता है, tan 90 माइनस थीटा cot थीटा होता है। 2 को हमने सेम रखा, 2 को चेंज किया। फिर हमें याद रखना है कि cot थीटा जो होता है वो 1/tan थीटा के बराबर होता है। जो एंगल यहाँ पे है वही एंगल हमें यहाँ नीचे लिखना है। तो 42 है तो 42 लिखेंगे, 67 है तो 67 लिखेंगे। तो देखिए सारी चीज़ें इनटू में है ना, तो ये ऊपर है ये नीचे है, तो मैं tan 42 से tan 42 को कैंसिल नहीं कर सकता, 2 से 2 कैंसिल,
2/2 हो तो कैंसिल हो जाता है। ऐसे ही 1042 1042 1067 1067, नीचे कुछ नहीं ऊपर कुछ नहीं तो 1 आपका आंसर। ठीक है, यहां तक बिल्कुल सिंपल, कुछ नहीं करना आपको, बस ये ध्यान देना कि हम क्या माइनस कर सकते हैं और फिर क्या हम उसे बना सकते हैं जिससे कि हमारा कैंसिल हो सके और 1 या 0 आपका आंसर आता है। ठीक है, तो इसका एक क्वेश्चन और लेंगे, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है आपके बोर्ड के लिए भी। चलिए उसे देखते हैं। चलिए फ्रेंड्स, तो देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, ये ज्यादातर बोर्ड में पूछा जाता है, मैंने यहाँ पे इंपॉर्टेंट लिख भी दिया है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है कि इफ sec 4a इक्वल टू cosec a माइनस 20 डिग्री, उसने दे रखा है कि जो sec 4a है वो इक्वल है cosec a माइनस 20 डिग्री के। ठीक है, वेयर 4 इज एन एक्यूट एंगल, वेयर जहां जो 4a है वो एक्यूट एंगल है, और एक्यूट एंगल उन्हें कहते हैं जो हमारे 90 डिग्री से क्या होते हैं, कम होते हैं। तो कम का मतलब क्या है कि हमें 90 माइनस थीटा का यूज करना है। यहाँ पे हमें ये बात समझ आ रही है कि यहाँ पे इसने बोला एक्यूट एंगल, तो एक्यूट एंगल का मतलब क्या है कि हमें 90 माइनस थीटा वाले मेथड से सॉल्व करना है इसे। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, यानी जो एंगल ए है वो हमारा क्या होगा वो हमें फाइंड करना है। क्वेश्चन समझ में आया क्या करना है? क्वेश्चन ये है कि sec 4a इक्वल टू है cosec a माइनस 20 डिग्री, वेयर 4a इज एन एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल मतलब 90 डिग्री से कम है, तो हमें फाइंड करना है किसका, वैल्यू ऑफ a। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया हुआ, पहले आप क्वेश्चन लिख लीजिए। ये दिया हुआ हमारा sec 4a इक्वल टू cosec a माइनस 20 डिग्री। ठीक है, तो यहां पे आपको एक बात समझनी है कि जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल लूँ, अगर मैं लिखूं साइन 90 माइनस थीटा, तो ये बराबर किसके होता है, कॉस थीटा के। किसके होता है, कॉस थीटा के, यानी साइन 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, कॉस थीटा के। कैसे पता करेंगे, पहले कोऑर्डिनेट में ऑल पॉजिटिव, 90 पे चेंज होता है तो साइन का चेंज किस में होता है, कॉस में, और जो थीटा यहाँ पे होता है वो थीटा लिख देते हैं। तो मतलब ये है कि साइन 90 माइनस थीटा को मैं लिख सकता हूँ कॉस थीटा। मैं ये भी कह सकता हूँ कि मैं कॉस थीटा को लिख सकता हूँ साइन 90 माइनस थीटा। कभी कभी हमें कहीं जरूरत पड़ जाती है कि इसको इसमें लिखिए या इसको इसमें लिखिए। ठीक है, जैसे आपका फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। कभी कभी हम a प्लस बी का होल स्क्वायर को उसके बराबर लिखते हैं और फिर उसको इसके बराबर लिखते हैं, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। ठीक है, तो इसमें भी ऐसे करेंगे कि इस टाइप को इस टाइप में लिखेंगे। जैसे ये सेक है, तो सेक चेंज किस में होता है, कॉसेक में। किस में चेंज होता है, कॉसेक में। तो यहाँ पे ऐसे लिख रहे कि वहां पे कॉस चेंज होता है, साइन आया है, तो यहाँ पे लिख देना है कॉसेक 90 माइनस 4a। इससे कंपेयर करके देखिए, कॉस यानी चेंज होता है साइन में, सेक चेंज होता है कॉसेक में। 90 में से हमने माइनस किया, क्यों, क्योंकि एक्यूट एंगल है। 90 में से क्या किया हमने, माइनस किया, तब तो 90 से कम आएगा, तो इसका मतलब हम इसको ये लिख सकते हैं, कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, सेक थीटा ही तो होता है। तो मतलब इसको हम ये लिख सकते हैं। इक्वल में जो है हमें उसे सेम रखना है, ये है हमारा कॉसेक a माइनस 20 डिग्री। समझने की कोशिश कीजिए फ्रेंड, हमें क्या करना है कि जैसे मैंने फॉर्मूला बताया था कि इधर से उधर चल सकते हैं, उधर से इधर चल सकते हैं, ऐसे सेम ऐसे हमने ये लिखा साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होता है। मैं भी तो ये भी तो कह सकता हूँ कि जो कॉस थीटा होता है वो साइन 90 माइनस थीटा होता है, यानी कॉस चेंज होता है साइन में, सेक चेंज होता है कॉसेक में। मेथड देखिए, 90 माइनस जो थीटा है वो थीटा, जो थीटा है वो थीटा, इसका मतलब इसको हम ये लिख सकते हैं। अब बाकी का जो इक्वल है उसे सेम करना है। ठीक है, तो क्या है देखिए, कॉसेक कॉसेक, कॉसेक से कॉसेक कैंसिल। हमें बात आपको ध्यान रखनी है कि हम यहाँ पे कैंसिल करके दिखाते नहीं है। ट्रिग्नोमेट्रिक में ये हमारा रूल होता है कि कभी भी हम ये कैंसिल करके नहीं दिखाते, बस ये मानते हैं कि ये कैंसिल हो गया। तो इसका मतलब क्या है, ये बचेगा हमारा 90 माइनस 4a इक्वल टू a माइनस 20 डिग्री। ये 90 डिग्री और ये 20 डिग्री, यानी कॉसेक से कॉसेक कैंसिल, तो ये और इक्वल ये बचा। देखिए a को a के साथ, डिग्री को डिग्री के साथ। ठीक है, तो इसको हम इधर ले जाएंगे, इसको इधर लाएंगे, तो हो जाएगा 90 प्लस 20 डिग्री लगा देंगे हम, तो हो जाएगा a प्लस 4a, a प्लस
4 है। तो 90 में हम प्लस करेंगे 20 तो हो जाएगा 110 डिग्री और इक्वल टू हो जाएगा 4 और 1 क्या हो जाएगा 5a। हमें a की वैल्यू चाहिए तो 5 जो इंटू में तो कहाँ आएगा अपॉन में। हमें पता है कि गुणा वाला भाग में जाता है, भाग वाला गुणा में जाता है। ठीक है, तो गुणा में है तो किस में जाएगा डिवाइड में। ठीक, तो देखिए यानी मल्टीप्लाई में है तो ये हो जाएगा हमारा a इक्वल टू 110 अपॉन 5। ठीक है, हम क्या कर देंगे कैंसिल कर देंगे। तो देखिए 5 से 5 टू ज़ा 10, 1 बचा 5 टू ज़ा 10 तो a इक्वल टू आ गया हमारा 22 डिग्री। सिंपल। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं, बस उसमें क्या करेगा यहाँ पे ये चेंज कर देगा, वैल्यू चेंज कर सकता है, कभी कभी 2a दे देगा, कभी कभी 5a दे देता है, कभी कभी सिंपल a रहने देता है। तो हमें a को फाइंड करवाएगा। तरीका वही है कि हमें एक को ऐसे ही रखना है, दूसरे को इसी के टर्म में चेंज करना है कि जो यहाँ पे है वो यहीं पे आना चाहिए और वो आता ही आता हमें कुछ ना कुछ इसमें लगाना पड़ता है। ठीक है, तो जैसे उसमें बताया था कि उसको ये लिख सकते हैं, इसको ये लिख सकते हैं, तो ये लगाया। फिर कॉसेक से कॉसेक कैंसिल, फिर कैलकुलेशन, आपका ए का एंगल आ गया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आपको। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, बाकी हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए जिससे कि हमारी वीडियो अपलोड होते ही तुरंत आपको मिल सके। थैंक यू।